हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान। श्लोक 10। सभी लोग प्रयत्न करें जिनके पास भगवद गीता है घर में और वे घर में हैं तो प्रयत्न करें कि वे भगवद गीता लेकर बैठें और इस श्लोकों को ध्यानपूर्वक सुन के स्वयं भी उसको बोलने का प्रयास करें। 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतास्मि तेजस्तेजस्वी नामहम्। पुनः बीजं मां सर्वभूतानां वृद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम्। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। बीजं मां सर्वभूतानां वृद्धिं पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। बीजम अर्थात बीज, मां अर्थात मुझको, सर्वभूतानां अर्थात समस्त जीवों का, वृद्धि अर्थात जानने का प्रयास करो, पार्थ अर्थात हे पृथा पुत्र, सनातनम अर्थात आदि या शाश्वत, बुद्धि अर्थात बुद्धि, बुद्धिमतां अर्थात बुद्धिमानों की, अस्मि अर्थात हूँ, तेजः अर्थात तेज, तेजस्वीनां तेजस्वियों का, अहम अर्थात मैं। मैं पुनः बात एक दोहराना चाहता हूँ। जैसा कि हम इस अध्याय में पढ़ रहे हैं, शुरू ही भगवान जब इस अध्याय का करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ध्यानपूर्वक सुनो। अर्जुन को बोलते हैं अब ध्यानपूर्वक सुनो। क्यों ध्यानपूर्वक सुनो? तो बोलते हैं जो मैं अभी आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना,
यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको अन्य और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और यह ज्ञान क्या है? ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं, ये ज्ञान क्या है? व्यवहारिक है। उसके बाद भगवान अपनी परा और अपरा प्रकृति के विषय में बताते हैं। तो भगवान पेड़ की जड़ में जा रहे हैं। जैसे पहले शाखाओं की बात की, पत्तों की बात की, अगर आप ध्यान करें तो देखें कि भगवान ऊपर से नीचे बता रहे हैं। पहले संसार के विषय में बताया उन्होंने, फिर बता रहे हैं कि मैं सबका मूल हूँ, जो वास्तविक तत्व है हर चीज़ का, स्वाद, रस, गंध। अब बता रहे हैं कि मूल का जो बीज है वो मैं हूँ, बीजम। मूल तो बाहर होता है ना, मूल का मतलब समझते हैं ना? जड़ के ऊपरी भाग को मूल कहते हैं, एकदम ऊपर वाले भाग को नहीं, जो जड़ से हल्का सा ऊपर होता है उस भाग से। जड़ तो वास्तव में बीज में छिपा होता है। तो अब बता रहे हैं कि बीजम, मैं बीज हूँ, माँ मुझको, सर्वभूतानां, समस्त जीवों का। समस्त जीवों का क्या मानो? मुझे बीज मानो। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में स्पष्ट रूप से हमें बताते हुए कहते हैं, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पृथा पुत्र, यह जान लो, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। समस्त जीवों का, जैसे कोई आम का पेड़ है तो समस्त आम के पेड़ का एक तो बीज है ना, जिससे पेड़ बना और बहुत सारे आम आ गए। तो बता रहे हैं वो जो बीज हूँ, वो जो बीज था, जो बीज लगाया था, वो बड़ा होकर जो पेड़ बना और बहुत सारे फल हुए हैं, बहुत सारे जीव हैं। आम की भाषा को हटाकर वहाँ पे जीवों को डाल दीजिए, तो बहुत सारे जो जीव हैं उनके बीज कौन थे? एक आम था। तो बोल रहे वो मेन जो है बीज, वो मुझे जानो। भगवान यहाँ पे शब्दार्थ में प्रभुपाद जी करते हुए कह रहे हैं कि जानने का प्रयास करो। क्या जानने का प्रयास करो? कि मैं समस्त जीवों का बीज हूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये सिर्फ सुनो मत, समझो भी, रिसर्च करो। तत्वतः, तत्वतः मतलब वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आप जानने का प्रयास करो। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया बस सुन लिए और मान लिए, बिल्कुल नहीं। आपको तत्वतः जानने का प्रयास करना होगा। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं किसी चीज़ को बिना जाने परखे एक्सेप्ट मत करो। मैं भी जो बोल रहा हूँ ना, उसे आप जानने का प्रयास करो, मतलब संशोधन करो कि कैसे है ये, कैसे ही मैं बीज हूँ, कैसे मैं मुख्य हूँ, ये जानने का प्रयास करो। क्योंकि भगवान के जन्म कर्म को तो जब ब्रह्मा भी नहीं जान पाए तो हम आप कैसे जान पाएंगे? भगवान की लीलाएं वेदों से भी परे है, समझे, जिसे साधना के बल पे जाना जा सकता है। एक स्तर पे समाधि कहते हैं, जब आप प्रकृति के तीनों गुणों से, ब्रह्मा भी प्रकृति के 3 गुणों में आते हैं, तो भगवान अर्जुन को पहले ही बता चुके हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर उठो, समझे।
अर्थात वेदों के सहारे पहले मुझे जानो, फिर उससे भी ऊपर उठना होगा आपको, समझे। क्योंकि वेद जो है आपके नियत कर्मों की सिर्फ व्याख्या करते हैं। नियत कर्म मतलब यह संसार में कैसे रहना है आपको, उसकी व्याख्या करते हैं। तो बताते हैं कि इन समस्त जीवों का जो है आदि बीज मुझे जानो। फिर आगे बोलते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। बोलते हैं कि समस्त जीवों में मैं आदि बीज हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। यहाँ पे जो बुद्धिमान शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उनके विषय में नहीं है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं 11वें श्लोक में, असोचा न सोचस्तम प्रज्ञावादांस भाष्यसे गतासु न गतासुंचम नानुशोचन्ति पंडिता। अनुवाद है, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान को बहुत कुछ बता रहा था, तो भगवान बोलते हैं कि तुम तो पांडित्यपूर्ण वचन कर रहे हो, बहुत बातें तो बहुत बुद्धिमानी वाली कर रहे हो, लेकिन जो विद्वान होते हैं, विद्वान मतलब जो बुद्धिमान होते हैं, एक शब्द में विद्वान कहते हैं उन्हें। जो बुद्धिमान होते हैं या जो विद्वान होते हैं, दोनों एक ही शब्द हैं, सिर्फ भाषा में प्रयोग अलग अलग है। भारतीय जो शब्द हैं हिंदू के, हिंदी जो शब्द है समय काल और परिस्थिति के अनुसार एक ही चीज़ की अलग अलग शब्दों में प्रयोग किया जाता है। समय बदलते ही लय बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं। यहाँ तक कि भारतीय परंपरा में जो है कोई एक सब्जी, आप आयुर्वेद में जाएंगे तो सुबह जिस मसाले से बनाई जाती है शाम को वो मसाला नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मसाले भी जो है समय के अनुसार गुणों को प्रयोग करना पड़ता है। मैं कहीं पढ़ा था ये कि मसालों की भी व्याख्या है कि शाम को कौन कौन से मसाले यूज करने चाहिए, सुबह कौन से मसाले यूज़ करने चाहिए, दोपहर को कौन से मसाले यूज़ करने चाहिए। आज हम वैदिक संस्कृति की बहुत सारी चीज़ों को भूल गए हैं, क्योंकि ये जो खाना और ये जो मसाले हैं ना, ये मेडिसिन है, ठीक है। मिर्ची में विटामिन सी पाया जाता है, ऐसे सब्जी में विटामिन तो पाया जाता है, तो यही तो मेडिसिन है। डॉक्टर हमें देता क्या है, विटामिन ही तो देता है ना। विटामिन की कमी के ही कारण हमारे शरीर में रोग आते हैं। तो भगवान जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं, बुद्धिमान कौन है, गतासुंचम नानुशोचन्ति पंडिता। विद्वान वो है जो न तो जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृतक के लिए शोक करते हैं। मतलब कोई जीवित है उसके लिए भी शोक नहीं करते, समझे। हम लोग शोक करते हैं ना, हाय मेरा बेटा मुझे छोड़ के चले गया, बिल्कुल शोक नहीं करते। जो हैं या जो चले गए, दोनों के लिए शोक नहीं करते।
क्यों शोक नहीं करते? तो दूसरे अध्याय में ही 22वें श्लोक में बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। बोलते हैं बुद्धिमान कौन है, क्यों क्यों वो शोक नहीं करता? तो बोलते हैं कि वो जानता है। क्या जानता है? कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। वह यह जानता है, यह भली भांति वह जानता है कि शरीर क्या है, सिर्फ कपड़ा बदल रहा है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जूने कपड़े को उतार के नए कपड़े को धारण करता है, उसी तरह से आत्मा भी जो है पुराने शरीर को उतार कर नए शरीरों को धारण करता है, इसलिए वो शोक नहीं करता। तो बुद्धिमान कौन है? जो इस चीज को अच्छे से जानता है तत्वतः, वो बुद्धिमान है। और आत्मा कैसा है? तो बोल नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, मतलब दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। वो जानता है कि आत्मा तो मरता ही नहीं है, न तो उसे जलाया जा सकता है, ना तो शस्त्रों से खंड खंड किया जा सकता है, न तो जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा तो अजर है, अमर है, भगवान का अंश है ना। हम 7वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, आत्मा जो है भगवान का अंश है, परा प्राकृतिक है, समझे। भगवान ने उसे इस जगत में क्यों भेजा है? ताकि इस जगत की चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा सके। लेकिन जीव दुखी क्यों है? क्योंकि वो इस जगत में उसे दी हुई वस्तुओं को भगवान की सेवा में न लगाकर वह स्वयं की सेवा में लगा रहा है, इसलिए वह दुखी है। तो रिवर्स होंगे, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह जानता है कि मैं आत्मा हूँ, और जो न तो काटा जा सकता है, न तो जलाया जा सकता है, और न तो बहाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। किसी भी अवस्था में मैं नष्ट नहीं होता। जो यह जानता है वह शोक नहीं करता। और ये जो शरीर नष्ट हो रहा है वह मात्र एक कपड़ा है जो आत्मा जूना होने के बाद बदल रहा है। यह बुद्धिमान है। और आगे बोलते हैं, तो उनकी बुद्धि कौन है? बुद्धिमान की बुद्धि कौन है? बोलते हैं मैं हूँ। अर्थात बुद्धिमान बनना है, अर्थात आत्मा या परमात्मा को जानना है, तो क्या करना होगा? भगवान को जानना होगा कि बुद्धि कौन है? भगवान है। इनडायरेक्टली भगवान बोलते हैं मैं बुद्धि देता हूँ तुम्हें ये जानने के लिए कि तुम कौन हो, ये शरीर क्या है और आत्मा क्या है।
यहाँ पे बुद्धिमान शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है कि जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत बिजनेस कर रहे हैं, वे बुद्धिमान हैं। वे बुद्धिमान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वे ये नहीं जानते। गतासु न गतासुंचम, वे ये नहीं जानते। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, आत्मा तो अजर है, अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता। वे शोक करते हैं। जो शोक नहीं करते वो वास्तव में बुद्धिमान है। लेकिन शोक ना करने वालों में भी कई प्रकार के लोग हैं, समझे? अज्ञानता में भी शोक होता है, शोक नहीं होता है ना। जैसे हमारे बाजू में कोई मर जाता है या उसके बाजू में कोई मर जाता है, हम शोक करते हैं क्या? तो ये तो अज्ञानता है ना, हम उसके विषय में नहीं जानते, इसके लिए हम शोक नहीं करते। शोक किसके लिए करते हैं? जिसको हम अपना मानते हैं, है ना। बट कुछ लोग शोक नहीं करते क्योंकि वो भी अज्ञानी ही होते। जो अपना मानते हैं वो भी अज्ञानी हैं, जो अपना नहीं मानते वो भी अज्ञानी हैं। क्योंकि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो समस्त जीवों को अपना और समस्त अपने को भगवान का सेवक मानता है, अहम नहीं होता। वो क्या सोचता है, ये सारे जीव और मैं सब भगवान की सेवा के लिए बने हुए। तो शोक न करने वाले भी ऐसे हैं जो बुद्धिमान नहीं हैं। तो इसीलिए उसका अंतर आगे बताते हैं कि ऐसा आप बोल सकते हैं, प्रभु जी हम भी तो शोक नहीं करते हैं, मतलब हम बुद्धिमान हैं। तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, बुद्धिमान के लक्षण क्या हैं? बोलते हैं नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, वो जानता है ये शरीर को न तो काटा जा सकता, ये आत्मा को न तो काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है, वो बुद्धिमान है। आगे पूरा क्लियर करते हैं कि बुद्धिमान है कौन। जैसे डॉक्टर चीर फाड़ करता है, डॉक्टर भी चीर फाड़ करता है ना। आदमी मर जाता है तो वो शोक नहीं करता, तो क्या वो बुद्धिमान है? नहीं। यहाँ पे उस बुद्धिमान की बात नहीं हो रही। उस बुद्धिमान की बात हो रही है जो जानता है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि ये शरीर जो है परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा जो है वास्तव में परिवर्तनशील नहीं है। इसी चीज़ को आगे और स्पष्ट रूप से कहते हैं। अब आगे लिखते हैं, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ मैं। तेजस्वी मतलब जो नामी है, जो बहुत तपस्या किए हैं, तप से तेज उत्पन्न होता है। जैसे सूर्य का तेज प्रकाश है ना। प्रकाश के ही द्वारा, तेज के ही द्वारा जो है हम पहचान जाते हैं, है ना। तेज जो है ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान से तेज उत्पन्न होता है। जैसे अग्नि से उष्मा, उष्मा से प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से ज्ञान से तप और तप से तेज उत्पन्न होता है। जब ज्ञान होता है तभी व्यक्ति तपस्या करता है और तपस्या से तेज उत्पन्न होता है। तो भगवान बोलते हैं तेजस्वियों में, अर्थात जो तपस्या कर रहे हैं, जिनको ज्ञान हो चुका है और जो तपस्या कर रहे हैं, उनका तेज कौन हूँ? मैं हूँ। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है अनुवाद पूर्ण करते हैं 7वें अध्याय के
10वें श्लोक का। कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे और प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक को और अच्छे से समझेंगे। हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, कोई कमेंट हो तो कर सकता है, या कोई सुझाव हो तो दे सकता है। और सामने नहीं पूछ सकते तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हो, जो इसमें से ना समझ में आया हो। किसी का कोई प्रश्न है? सभी के लिए क्लियर है? यस। आज एकादशी है। सभी लोग प्रयत्न करें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति और भक्तिमय सेवा करने की। और भक्ति का तात्पर्य हम अच्छे से जानते हैं। सिर्फ माला लेकर काँव काँव नहीं करना। भक्ति का तात्पर्य है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। ठीक है। और भक्ति की 9 विधियां हैं: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। तो इन 9 विधियों का पालन करना। श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु स्मरण करना, अर्चनम करना, सेवा करना, प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ें आज थोड़ा ज़्यादा करने का प्रयास करें। प्रभु जी, एकादशी व्रत के बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। इतना टाइम नहीं है, उसके लिए भी आधा घंटा लग जाएगा। एकादशी महात्म्य की एक बुक्स आती है, तो वो बुक्स से पढ़ सकते हैं, लेकिन उस महात्म्य को हम रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज़ कि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे, और जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे तब तक जन्म और कर्म को नहीं समझ पाएंगे। और एकादशी वास्तव में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाती है। भगवान ने आज के दिनों में कई असुरों को वध किया था, तो इस वजह से, जैसे कि मैं मोटा मोटी बात बता दूंगा, जिस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वह किसी को जो है मारते नहीं हैं, नष्ट नहीं करते। तो जब भी कली जो है परीक्षित महाराज के शरण में आया तो परीक्षित महाराज ने भी उन्हें कहीं ना कहीं स्थान दिया। जैसे जहाँ जुआ शराब खेलते हैं, जहाँ अवैध स्त्री संग होता है, स्वर्ण में भी कली का वास ऐसा माना जाता है। भागवतम में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वैसे ही जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की, बट वे उत्तम कोटि के नहीं थे, कली की तरह थे, तो भगवान ने उन्हें अन्न में स्थान दिया। इसीलिए जो है एकादशी के दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करते। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न में पाप होता है, क्योंकि भगवान ने उनको उस जगह पे स्थान दिया। और अलग अलग समय पे अलग अलग एकादशी करने के लिए बहुत सारे महात्माओं ने और विद्वानों ने अनेक तरह की इसकी बेनिफिट्स भी हैं,
मटेरियली, लेकिन जो भक्त एकादशी करता है वह मटेरियली बेनिफिट के लिए नहीं करता है, वह सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी करता है बस। हालांकि शास्त्रों में उसके मटेरियल बेनिफिट्स दिए गए हैं, लेकिन जैसे ही हम मटेरियली बेनिफिट के विषय में जाएंगे वैसे ही कर्मा उत्पन्न हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और कर्म जो है ये बहुत सूक्ष्म है, तो हम इमीडिएटली जो है पाप को जन्म दे देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम निस्वार्थ से सेवा ना करें तो भगवान के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं वो भी पाप हो जाएगा, है ना। एक्चुअली वो भी पाप हो जाएगा, क्योंकि ना हम शुद्ध पानी से नहा रहे हैं। हमारा पानी प्योर है? नहीं प्योर है। एक कहावत है, रमता जोगी बहता पानी वो पवित्र होता है, कभी भी मैला नहीं होता। तो ना हमारा बहता पानी है और ना हम रमता जोगी हैं दोनों ही नहीं है। हमारा पानी बहता हुआ नहीं है ना, स्थिर पानी हम यूज़ करते हैं ना, बहते पानी को पवित्र माना गया है। इसीलिए लोग नदी में स्नान करते थे। पानी तो घर में भी रहता था, लेकिन स्नान नदी में किया करते थे। नदी का मतलब जहाँ पे बहता रहता था पानी, निरंतर प्रवाहित होता रहता था। क्या वे घर पे पानी नहीं ला सकते थे? बट तो भी नदी में स्नान करते थे। तो जब आप कर्मों की में आ जाएंगे तो इमिडिएटली हर चीज़ों में जो है त्रुटियां आपकी रहेंगी, और हर त्रुटि पे आपको प्राकृतिक फाइन मारेगी। सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो आपके त्रुटिपूर्ण कर्म को स्वीकार कर सकते हैं, देवता लोग नहीं स्वीकार कर सकते, है ना। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में जो क्लर्क वगैरह हैं, वे लोग आपके करेक्शंस को साइन नहीं ठीक नहीं कर सकते। जो मुख्य व्यक्ति है वही सिर्फ उसके ही साइन करने पे आपकी गलत चीज़ को भी सही मान लिया जाएगा, है ना। उसी प्रकार से जो देवी देवता हैं वो तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाले आदमी हैं। आपके पास सही लीगल पेपर नहीं है तो देवी देवता बोलेंगे साइड में हट जाइए, या तो अगर उसको आपको फाइन देना पड़ेगा कुछ भी गलती है तो, नहीं तो बोलेगा किसी ऊंचे अधिकारी का साइन लेकर आइए तो मैं आपका काम कर दूंगा। राइट, यही बोलता है ना वो, या तो ऊंचे अधिकारी का साइन या तो ये फाइन, ठीक है। तो हम ना ऊंचे अधिकारी तक पहुंच पाए हैं अभी, और ना हमारे पास भक्ति है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पैसा मतलब भक्ति, तो ना भक्ति है। इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय रभांड। ये कर्म कांड और ज्ञान कांड केवल विषय हैं, इससे दूर ही रहना चाहिए। सिर्फ भक्ति करना चाहिए, मतलब जो भी करिए भगवान के लिए करिए, बस ये भावना रखते हुए करिए। फलों की इच्छा मत करिए, भगवान के लिए करिए, भगवान स्वयं देंगे, उसमें कर्मा नहीं लगेगा। समय भी हो चुका है, मैं यहीं पे विराम दूंगा। हरे कृष्णा। मैं जैसा समझा हूँ वैसा समझा रहा हूँ बस।